हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक जो अपने सिंपल इंटरेस्ट का एक क्लास लिया था उसमें हमने क्या किया था, थोड़ी बेसिक सवाल्स किए थे और बेसिक सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझा था। आज हम लोग फिर से सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और अच्छे कंसेप्ट और अच्छे क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की जिसकी पूरी की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसको आज अभी शुरू करते हैं एंड कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं और कुछ और अच्छे कंसेप्ट को समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से एक चीज़ का आग्रह ये है कि आप जो ये क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इनका क्या करोगे, एक नोट्स बनाओगे एंड नोट्स में हूबहू क्वेश्चंस को आप राइट डाउन करोगे एंड मेरे सॉल्यूशंस को देखोगे और आप खुद सॉल्यूशंस करोगे। ठीक है, एक बार दो बार करने से ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी हैबिट में आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आज का अपना क्या है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 10 वर्ष में पढ़कर अपने से दोगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा 100% होता है ना, होता है ना। आज थोड़ा चीज़ों को आप फ्रिक्वेंटली समझोगे, है ना। रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट एंड फिर क्या होता है, अमाउंट होता है। ये यही चीज़ें होती हैं आपके सामने। कह रहा है कोई धन 10 वर्ष में बढ़कर अपने से दोगुना हो जाता है। अपने से दोगुना होने का मतलब कि अमाउंट उसका कितना हो गया, 200% हो गया। हो गया कि नहीं हो गया बताइए। एंड अगर बात की जाए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 100% हो गया। क्यों? क्योंकि 100% मूलधन होता है तो 100% ब्याज मिला, तभी तो 200% हो गया। रेट आपके टाइम आपके सामने दे रखा है 10 वर्ष, है ना। तो एक बात बताइए आप मेरे को कि जो साधारण ब्याज है, जो आपके सामने साधारण ब्याज है वो कितना मिला, तो 100% मिला। कितने सालों में मिला है, तो 10 वर्षों में मिला है। तो बताइए एक साल में कितना मिला होगा। तो आप बोल सकते हो कि 100% बटा कितना कर दोगे, 10 कर दोगे, तो आपको एक साल का निकल के आ जाएगा कितना, तो 10%। तो अपन बोल सकते हैं कि रेट कितना था उसके सामने, तो 10% रेट था। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीज़ तो आपके सामने होगी। अब जैसे कि सवाल कह रहा है उस हिसाब से भी सोच लो एक बार कि अगर मान लेते हैं कि कोई धन जो है 10 वर्ष में बढ़कर अपने से दोगुना हो जाता है। मतलब अगर धन को मैंने 1 मान लिया, तो धन को अगर मैंने 1 माना, कितना माना, 1 माना धन, तो धन कितना हो गया, 2। तो इस कंडीशन में आपको ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपये का ब्याज मिला होगा। समय आपके सामने तो 10 वर्ष दे ही रखा है, अपने को रेट निकाल कर लेके आना है। तो अगर सोचो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो साधारण ब्याज के रूप में से कितना मिला, तो 1 रुपया मिला, है ना। मूलधन आपके सामने कितना है, तो 1 रुपया है। समय कितना है आपके सामने, तो समय आपके सामने है 10 वर्ष, है ना। और दर कितना है, तो दर अपने को फाइंड करना है। और नीचे कितना आ गया, 100 आ गया, है ना। तो देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ से r बराबर कितना आ गया, तो बोलेंगे r बराबर आ गया अपना कितना, तो 10%। तो दोनों कंडीशन में आप चीज़ों को समझ लिए कि नहीं समझ लिए। एक तो चीज़ क्या था कि आप ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये जो बातें आपके लिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ क्या है, आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। बट अगर आप एक बार चीज़ों को समझ गए तो करना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो मुझे करना होता तो मैं कैसे करता हूँ, 10 वर्ष में कोई धन अपने आप से दोगुना हो जाता है। मतलब सोचो कि 10 वर्ष में ब्याज जो होता है डबल हो गया, मतलब मूलधन जो है डबल हो गया, मतलब ब्याज कितना हो गया, तो 100% के बराबर हो गया। तो एक साल में कितना मिला होगा, तो 10% मिला होगा। ठीक है, बात ही आपको समझ में आ चुकी होगी, है ना। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी जाती है, तो 7/6 गुनी हो जाती है। कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितनी जाती है, तो 7/6 गुनी हो जाती है। मतलब अगर मैं बात करूं 7/6 गुना होने का मतलब क्या होता है, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 वर्षों में स्वयं की कितनी जाती है, तो 7/6 गुनी हो जाती है। अब देखिए प्रिंसिपल को अगर मैं 6 मान लूँ, समझना, तो जो अमाउंट अपना है, अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो इसका 7/6, मतलब 6 का अगर 7 अगर आप 6 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 हो जाएगा। मतलब अपन बोल सकते हैं कि अमाउंट कितना हुआ, 7 हुआ। यानी इस कंडीशन में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो 1 रुपया हो गया, है ना। आपके सामने रेट कितना दे रखा है, अपने को वही फाइंड करना है ना। एंड टाइम आपके सामने कितना दे रखा है, तो बोल रहा है 3 वर्ष। अब आप इसको फार्मूला में लगा लो तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपया है। मूलधन कितना है, 6 है। अपने को क्या निकालना है, दर निकालना है, r निकालना है। समय कितना है, 3 है। गुने कितना कर देंगे, नीचे में 100 आ जाएगा ना। देखो तो 2 से कितना और कटेगा, 3 बार में। 2 से कितना और कटेगा, तो बोलेंगे 50 बार में। तो यानी कि r बराबर कितना हो गया, तो 50 बटा कितना हो गया, 9। यानी कि बोल सकते हैं 9 × 5 = 45, यानी 5 से ही 5 बटा कितना हो गया, 9% हो गया। 5 से ही 5 बटा 9% हो गया।
बातें आपको समझ में आ रही है क्या, कैसे करना था ये चीज़। ये 7/6 गुना होने का मतलब क्या है कि मिश्रधन 7/6 गुना हो जाता है। मूलधन का जो मिश्रधन है वो कितना है, 7/6 गुना है। समझ में आ गई ये बात आप लोगों को। बहुत चीज़ें क्या है, आसान है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है कि किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा, मिश्रधन का 2/5 है, मूलधन का नहीं, मिश्रधन का साधारण ब्याज दे रखा है। मतलब ये ऐसा ही आपके सामने हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, और आपके सामने क्या है, तो अमाउंट है। देखिए जो साधारण ब्याज दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो मिश्रधन का 2/5 दे रखा है। मतलब अगर आप सोचो कि मिश्रधन यहाँ पे 5 है तो साधारण ब्याज कितना हो गया, 2 हो गया। यदि आपके सामने मिश्रधन का मान दे रखा है कितना, 5, तो उस कंडीशन में साधारण ब्याज कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो मैं मूलधन की बात करूँ तो मूलधन कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। मूलधन कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे सामने टाइम दे रखा है कितना, तो 10 साल टाइम दे रखा है। अब अपने को रेट निकाल के लेके आना है। क्या निकालना है, तो रेट निकाल के लेके आना है। रेट निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना है, 2 है। आगे बढ़िए, मूलधन कितना है आपके सामने, 3 है ना। अगर देखा जाए तो दर अपने को निकालना है, और समय कितना दे रखा है आपके सामने, 10 साल दे रखा है। परसेंट बदल दीजिए, नीचे 100 आ जाएंगे, है ना। यानी कितना है, 20/3। यानी यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 20/3। मतलब कितना, तो 6 से ही 2/3%। रेट कितना हो गया, तो 6 से ही 2/3%। ये बात आपको समझ में आ गई। चाहे आप ऐसे भी देखो एक बार के लिए कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ से चीज़ें समझ लो आप, थोड़ा सा आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ कि देखो 2/5 है, मतलब 2 है और नीचे क्या है, 5 है। तो ये जो 5 है क्या है, अमाउंट है, जिसमें आपका सामने ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है, SI दे रखा है, SI। तो इस कंडीशन में अगर आप बोलो, थोड़ा सा सोचो कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल आपका होगा कितना, 3 रुपये, क्योंकि मिश्रधन 5 रुपये है, साधारण ब्याज 2 रुपये है। तो प्रिंसिपल कितना हुआ, 3, उस पर आपको 2 का ब्याज मिला। तो इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुने 100। अब देखिए इतना % का आपको टोटल ब्याज मिला, कितने साल में मिला, तो 10 साल में। तो 10 से भाग दे दो, 0 से 0 आ गया, 20/3, मतलब कितना हो गया, 6 से ही 2/3%। यहाँ से भी आ गया। तो चीज़ें आप समझ रहे हो ना कि मैं कैसे बता रहा हूँ और कैसे आपको समझना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उसी राशि से 120 रुपया अधिक प्राप्त होता है। देखिए अब एक बात बताइए, कोई भी धन अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। देखिए मूलधन कितना होता है, तो 100% होता है ना। समझिएगा, अपने को बोल रहा है कि जो साधारण ब्याज है वो 120 रुपया, मतलब कि मूलधन से जो अपना धन मिल रहा है, जो वापस आ रहा है, वो 120 रुपये ज़्यादा होकर आ रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि जो हमें साधारण ब्याज मिला वो 120 रुपये के बराबर मिला है ना। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अगर बात करें तो कितना मिला है, तो 120 रुपये मिला है ना। रेट आपके सामने दे रखा है कितना, रेट दे रखा है 4%, है ना। एंड टाइम की बात करें तो कितना दे रहा है, 30 वर्ष। अब एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे चीज़ें क्या है आपके लिए, थोड़ा सा आप इसको समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या समझोगे इस चीज़ को। तो अब एक बात बताओ आप मेरे को कि मैं आपसे पूछूं कि उसको प्रतिशत में कितना % ब्याज मिला होगा, तो बोल सकते हो 30 गुने 40, 4 मतलब 120%। यदि एक साल में उसको 4% ब्याज मिल रहा है तो 30 साल में कितना मिला होगा, तो 120% उसको ब्याज मिला होगा। तो बोल सकते हैं कि 120% अगर 120 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो 100% किसके बराबर होगा, तो 100 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बोल सकते हैं आपका मूलधन कितना हो गया, तो मूलधन हो गया कितना, 100 रुपये। ये बात आपको समझ में आ रही है क्या, कैसे किया मैंने। देखिए ब्याज के रूप में अगर उसको देखा जाए तो ब्याज के रूप में उसे कितना मिला, तो 120% उसे ब्याज के रूप में मिला है। कितना मिला जी, तो 120% उसे ब्याज के रूप में मिला है। 120% जो कि किसके बराबर है, 120 के बराबर है। मतलब जो 120% आपको मिला है ब्याज के रूप में, वो धन के रूप में कितना हुआ, तो 120 के बराबर हो रहा है। धन के रूप में कितना हो रहा है, तो 120 के बराबर हो रहा है ना। तो मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि 1% की वैल्यू कितने बराबर हो गई, 1 रुपये के बराबर हो गई। तो मूलधन कितना है, 100%। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 100 रुपये के बराबर हो जाएगी। और यहाँ से आप आसानी से इन चीज़ को क्या कर सकते हो, तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ठीक है।
कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुना हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान क्या हो, बराबर हो। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना हो जाता है 1/9, यही बात कह रहे हैं। यानी देखो अभी हाथ समझ लो, मैं एक बार फार्मूला से बताता हूँ फिर शॉर्ट तरीके बताऊंगा आपको। देखिए ब्याज उसको 1 रुपया मिल रहा है, मूलधन उसके पास कितना है 9 रुपया, रेट और टाइम दोनों बराबर है। मान लेते हैं रेट को भी आर मान लो और टाइम को भी आर मान लो, नीचे कितना हो गया तो 100 हो गया, है ना। यहाँ से क्या निकल के आया R² बराबर, ये 100 इधर चला जाएगा और 9 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा। यानी बोल सकते हैं R की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो रूट अंडर कितना तो 100/9, ये आपकी R की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो R बराबर दैट इम्प्लाई यहाँ से कितना निकल के आएगा तो R बराबर निकल के आ गया 10/3, ये अपन बोल सकते हैं 3 से 1/3%। ठीक है, बात समझ आ गया, 3 से 1/3%। ठीक है, तो एक तरीका तो आपने इसको ऐसे समझ लिया, दूसरे तरीके से आप ऐसे देखो इसको कैसे करोगे। ठीक है, आपके सामने ये क्या दे रखा था, देखो 1/9 दे रखा था, कितना 1/9। ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ से क्या दे रखा था 1/9 दे रखा था, है ना। दोनों का अगर संख्यात्मक मान में बराबर हो तो क्या कर लेंगे रूट ले लेंगे और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अपने पास इस चीज़ को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से बाहर क्या निकल के आएगा तो बोलेंगे 10 कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, और 10/3 का मतलब कितना होता है तो 3 से 1/3%। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई क्या कैसे करना था इस चीज़ को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। अब देखिए 1/4 गुना हो जाता है, तो मैंने अभी क्या समझाया आपको कि 1/4 गुना हो जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे गुने 100 करेंगे। ठीक है, और इस पे क्या लगा देंगे तो रूट लगा देंगे। बाहर क्या निकल के आएगा तो ये 25 हो जाएगा कट के, बाहर क्या निकल के आएगा तो 5 निकल के आएगा, मतलब 5% उसका क्या था रेट था, एंड 5% क्या था तो 5 वर्ष उसका क्या था समय भी था। ऐसा देख सकते हो क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान क्या है बराबर है, रेट भी कितना है 5% और समय भी कितना है तो 5 वर्ष है। तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आपको। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। किसी धन का साधारण ब्याज जो क्या कह रहा है 12 वर्षों में धन से 3 गुना हो जाता है। अब देखो कोई भी धन है जिसका साधारण ब्याज 12 वर्षों में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है। मतलब देखो यहाँ से एक तो आपके सामने क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना होता है तो 100% होता है ना। अब देखो यहाँ से ये जो साधारण ब्याज बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है साधारण ब्याज, लेकिन आंसर जो होगा थोड़ा डिफर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो आपके सामने आंसर दे रखा है वो मिश्र धन का दे रखा है। मैं दोनों बातें आपको समझाता हूँ, दोनों चीज़ें यहाँ से समझ लोगे आप लोग, है ना। एक तो आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट आएगा, रेट आएगा, टाइम आएगा एंड अमाउंट आएगा। तो क्या बोल रहा है कोई धन किसी धन का साधारण ब्याज 12 वर्षों में कितना हो जाता है तो 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर 100% मूलधन है तो साधारण ब्याज कितना होगा तो बोल सकते हैं 300% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। और आपके सामने टाइम कितना है तो बोल सकते हैं 12 वर्ष है ना। तो आपके सामने पूछ के रहा रेट। अब एक बात बताइए, यहाँ से सोचिए कि 12 साल में आपको 300% ब्याज मिला है। कितने साल जी 12 साल में आपको 300% का ब्याज मिला है। 12 साल में 300% का ब्याज, ठीक है। तो एक साल में कितना मिला होगा तो 300% में 12 से भाग दे दो आप। 300% में अगर आप 12 से भाग दे दोगे तो एक साल का निकल के आ जाएगा। तो बोल सकते हैं कितना निकल के आएगा तो 12 दूना 24 एंड 6 आया 12 25 60। यहाँ से क्या निकल के आया तो रेट यहाँ से निकल के आया 25%, ठीक है। एक बात तो आपने ये समझ ली। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से देखो, यहाँ से अगर इस सवाल की बात करें तो सवाल का आंसर कितना आएगा तो 25% आएगा। लेकिन देखो कह क्या रहा है यहाँ पे, मैं फिर से समझा रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ऐसे देखो है ना। मूलधन अपने पास कितना है 100% और जो आंसर दे रखा है वो ऐसे बोल रहा है कि जो आपका मिश्रधन है वो 300% हो जाता है, मतलब 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे साधारण ब्याज ना दे के बोलता है कि आपका मिश्रधन जो है चाहे अमाउंट जो है 3 गुना हो जाता है, ठीक है। तो जिस कंडीशन में अमाउंट 3 गुना होगा उस कंडीशन में आपका ब्याज कितना होगा तो बोलेंगे 200% ब्याज होगा। टाइम आपके सामने 12 वर्ष रहेगा ही रहेगा। तो आपको इस कंडीशन में रेट निकालना है। तो इस कंडीशन में रेट कैसे निकालोगे तो देखो इस कंडीशन में रेट आप ऐसे निकालोगे कि जो आपके सामने 200% का ब्याज मिला है वो कितने सालों में मिला है तो 12 सालों में मिला है। तो अगर भाग देंगे आपको यहाँ पे तो कितना निकल के आएगा तो 16 से 2/3%।
तो देखो दोनों तरीका से आप इस चीज़ को समझ लियो कि क्या करना था, दोनों तरीका से आप इस बात को समझ लियो कि कभी मिश्र धन हो रहा है, कभी ब्याज हो रहा है। जब ब्याज हो रहा था तो आंसर कितना है 25%, जब मिश्र धन हुआ 3 गुना तब अपना आंसर कितना है तो 16 से 2/3%। दोनों बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है, इसमें कोई अपने को दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों के लिए? बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि ₹400 की धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है तो 460 रुपये हो जाती है ना। यदि ब्याज की दर 3% घटा दी जाए तो 3 वर्षों बाद वह राशि धनराशि क्या होगी। देखिए 400 रुपये की धनराशि थी, कितनी थी तो 400 रुपये की क्या थी धनराशि थी, ठीक है। धनराशि कितनी थी 400 रुपये की, कितनी हो जाती है तो 460 रुपये हो जाती है। अब सोचो यहाँ से यदि ब्याज की दर मैंने 3% घटा दी, समझ लो, तो जो ब्याज की दर मैं 3% घटा रहा हूँ मतलब जो हमारा ये मिश्रधन है इससे कम हो जाएगा। जब आप रेट को कम करोगे तो मिश्रधन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में अपन कम कर रहे हैं, 3 साल लगातार रेट कम कर रहे हैं। तो यदि 1 साल में मैंने 3% कम किया है तो 3 साल में कितना करेंगे तो 9%। यानी कि जो 400 रुपये का अपने को बोल सकते हैं कि 400 रुपये का 9% ब्याज अपने को कम मिला होगा, चाहे कम मिलता तो बोल सकते हैं कितना रुपये कम मिलता तो 9 चौका 36 रुपये कम मिलता। तो जो अपने को 460 रुपये मिल रहा था उससे अपने को कितना कम मिलेगा तो 36 रुपये कम मिलता, यानी कितना मिलता तो 424 रुपया अपने को मिलता। बात समझ आया? तो आपका आंसर कितना हो गया तो 424 रुपया। तो अपन बोल सकते हैं इस बात को समझ रहे हो ना कि अपने को ब्याज कितना मिला जी तो 36 रुपया कम मिलता, ठीक है। यानी कि जो अपने को पहले 460 रुपये मिल रहा था उससे अपने को 36 रुपया कम मिलेगा, यानी कितना मिलेगा तो 424 रुपये मिलेगा। फिर से इस बात को मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे देखो मान लेते हैं आप जो है किसी को कोई धन उधार देते हो, ठीक है। जब आप उसको उधार देते हो तो कोई रेट भी तय करते हो और कुछ समय भी देते हो, है ना। अगर मैं बोलूँ कि चलो उसने कुछ पैसे आपको वापस किए, अगर आप उस पर दया करके अगर उसका रेट कम कर देते हो, समय भी कम कर देते हो, या जो समय था उसके अनुसार आपने रेट कम कर दिया, मान लेते उसने 3% रेट कम कर दिया, कितने सालों के लिए कम किया तो 3 वर्षों के लिए कम किया, यानी बोल सकते हैं कि उसने 9% क्या किया जी तो 9% कम कर दिया रेट को अपने। तो यदि मैं बोलूँ कि जो उसको 460 रुपये पहले मिश्रधन मिल रहा था अब जो 460 नहीं मिलके कम मिलेगा, कितना कम मिलेगा यही चीज़ अपने को जानना है। तो 400 रुपया था इसी का तो उसको 9% कम मिलेगा, मतलब 400 का 9% कितना हो गया तो 36 रुपया, यानी बोल सकते हैं उसको 36 रुपया क्या मिलेगा तो कम मिलेगा। कितने पे जो 460 मिल रहा था उससे 36 रुपया कम, यानी अब उसको कितना मिलेगा तो 424 रुपया मिलेगा। तो आई थिंक आप लोग ये सवाल समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, और इसके सॉल्यूशन को भी आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आइए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला ये समझ लिया आप लोगों ने इस क्वेश्चन को, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखिए कह रहा है ये है कि एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपये की धनराशि में से 8,000 रुपये जो है उसने 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है ना, और ₹21,000 को उसने 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है, ठीक है। तथा शेष राशि को किस निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार देता कि वर्ष के अंत में उसे कुल 3,680 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए 8,000 रुपये उसको 5.5%, तो यहाँ से देखिए 5.5% का मतलब कितना हो गया 11/2%, ठीक है। तो 8,000 का अगर 11/2% निकाले अपन तो कितना निकल के आएगा, तो देखिए 8,000 रुपये उसे, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 8,000 रुपये उसे कितना मिला तो 11/200, यहाँ से उसे इतना ब्याज मिला है ना प्लस, ठीक है। 21,000 पे उसे कितना मिला तो 6%, तो बोल सकते हैं 21,000 पे उसे कितना मिला तो 6%, तो बोले 6/100 एंड प्लस उसके बाद अब कितना बचा तो 50,000 में से 21,000 प्लस 8,000 मतलब 29,000 चला गया, तो बचा कितना 21,000 रुपये है ना, और 21,000 रुपये मान लेते उसने X% के हिसाब से कुछ रुपए दिए, कुछ ब्याज आया, और इन सब ब्याज को अगर मैं जोड़ूं तो इन सब ब्याज को अगर जोड़ने पे अपने को कितना आ रहा है तो 3, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 3, 6, 8 एंड 0। एक बार के लिए थोड़ा सा ये बड़ा समझ लेना, ठीक है। मैं फिर से छोटा कर देता हूँ। अब अपना कैलकुलेशन देखो आसान है, ठीक है। कट गया 2 से कितना हो रहा कटा तो 40 बार में, 00 कट गया, ठीक है, एंड यहाँ से कट गया, ठीक है। अब देखो
मैं बोलूँ क्या कि 11 चौक 44 यानी 440 प्लस 0, 6 कम 6, 6 दूना 12, 1260 प्लस कितना हो जाएगा, तो 210x बराबर कितना हो जाएगा, तो 3680 है ना। अब देखिए यहाँ से 210x का मान कितना आ गया अपने सामने, तो देखिए 3680 में से आप क्या घटा दोगे जी, ये 0 और 6 और 4 10 कट गया, 0 हो गया, 6 4 10 एंड 4 और 2 8 और 1 9, 1900 रुपये है ना, सॉरी 4 और 2 6 और 1 कितना हो गया 7 है ना, 1700 रुपये आएंगे ना अपने पास है ना। देखिए 4 और 2 6 तो ठीक हो गया, यहाँ पे देखिए 1260 और कितना हो गया, तो 12 और 4 16 है ना, 0 6 कम 6, 6 दूना 12, 1260 हो गया ना। तो अपन क्या देखेंगे, 0 तो 0 हो गया एंड 6 1200 400 1600 और ये कितना हो गया 1700 रुपये हो गया ना। यानी देखिए 1700 तो हो गया, तो आपके सामने बचा कितना, तो बोल सकते हैं x बराबर कितना आएगा, तो 3680 में से 1700 चला जाएगा, तो मतलब बोल सकते हैं 1980 रुपये अभी आपके सामने ब्याज के रूप में प्राप्त करना है ना। और यहाँ पे कितना है, तो 210 से आपने क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिए कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 3 से काटेंगे 7 बार में एंड 3 से काटेंगे तो 3 6 18 और 3 6 18, मतलब 66/7 का मतलब कितना हो गया, तो 9 से ही 3/7%। तो देखिए ब्याज के रूप में से कितना मिला, तो 9 से ही 3/7%। समझिएगा 8000 रुपये पे उसने 5.5% के हिसाब से ब्याज दिया, तो कुछ ब्याज उसको यहाँ से मिला होगा, कुछ ब्याज उसको यहाँ से मिला होगा, और जो बाकी धनराशि था उस पर हमने x% के हिसाब से ब्याज ले लिया, और टोटल ब्याज अपने को कितना मिला, तो 3680 रुपये के बराबर मिला है ना। तो इस हिसाब से अपने को यहाँ से x का मान हमने क्या किया, लेके आ गए, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा और अगर कैलकुलेशन आसान करना चाहते हो तो आप क्वेश्चंस में ही थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। कैसे, देखो तो देखो कैसे निकालोगे आप, यहाँ से उसको कितना मिलेगा, तो अगर आपको 8000 रुपये का 11/2% निकालना है, 8000 रुपये कितना निकालना है, 11/2%, तो आप 4000 का 11% निकाल लो, मतलब धन को क्या करो, आधा कर लो, तो रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर ये इस तरह के समझ लिए हो आप लोग तो चीज़ों को दोबारा समझ सकते हो। तो 8000 का अपन बोलें तो 8000 का 11/2% का मतलब ये होता है कि आप 4000 का 11% निकाल लो, मतलब 440 रुपये उसको वहाँ से मिल गया है ना। उस तरह आपके सामने कितना था, तो 21000 रुपये का कितना परसेंट निकालना था, 6%। तो बोल सकते हैं उसने 21000 का 6% तो निकाल लो यहीं से, 6 दूना 1 6 और 6 1260 रुपये, मतलब आपको ब्याज के रूप में कितना मिला यहाँ से, तो 1260 रुपये मिला था, ठीक है। तो 1260 रुपये उसको यहाँ से मिल गया, मतलब टोटल देखा जाए तो 12 4 16 1700 रुपये उसको ब्याज मिल गया। तो और उसको ब्याज कितना चाहिए, तो और उसको अगर टोटल उसको 3680 रुपया ब्याज प्राप्त करना है तो अपन बोल सकते हैं उसको 1980 रुपया और ब्याज प्राप्त करना है। कितने रुपये पे, तो 21000 रुपये, प्रतिशत में बदल दो गुना 100, क्योंकि रुपये तो अब उसके पास 21000 ही है, उस पर उसको 1980 रुपये का ब्याज प्राप्त करना है। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से कट गया, 3 से कितना कटेगा, 66 बार में, 3 से कितना 7 बार में, तो 66/7 का मतलब कितना हो गया, तो 9 से ही 3/7%। बात समझ में आ गई, 9 से कितना हुआ, तो 3/7%। तो देखो दोनों तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हो, एक तो इंडिविजुअल, दूसरा आप डायरेक्ट जैसे मैंने बताया एक्स मान के भी कर सकते हो, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है आपका, कह रहा है क्या कि 1200 रुपये की राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष में 1632 रुपये हो जाती है, तो यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, इसके पिछले सवाल में हमने रेट क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए 1200 रुपये की राशि आपके सामने है, किसी दर से किसी समय में ये कितना हो जाती है, 1632 रुपये हो जाती है, ठीक है। कह रहा है कि यदि मैं 4% वार्षिक ब्याज की दर से बढ़ा दूँ, 1% बढ़ा रहा है, और कितने साल के लिए बढ़ा रहा है, 4 वर्ष के लिए बढ़ा रहा है। यानी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना परसेंट ब्याज बढ़ गया, तो 4% बढ़ गया। यदि 1 साल में 1% तो 4 साल में कितना, 4% ब्याज बढ़ा होगा, यानी ब्याज के रूप में उसे कितना बढ़ा, 4%। तो अपन बोल सकते हैं कि 1200 का उसे 4% और एक्स्ट्रा मिला होगा, तो 1200 का 4% निकाल लो, कितना आएगा, तो 1200 का 48 रुपया, यानी 48 रुपया और उसको ब्याज मिला। तो 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, यानी कि 1680 रुपये उसे टोटल क्या मिलेगा, 1680 रुपये मिलेगा। यानी जो नई धनराशि मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो 1680 रुपये के में बराबर मिलेगी। समझ में आ गई चीज, जो नई धनराशि मिलेगी कितनी मिलेगी, तो 1680 रुपया मिलेगी, ठीक है।
आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है आपके सामने, कह रहे यदि रुपये 1521 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि पहले भाग पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक दर से 10% के ब्याज के क्या है बराबर है, तो दोनों भागों की राशि ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया कि 1521 रुपये है, इसको दो भागों में तोड़ दिया। एक आदमी ए मान लेते हैं, दूसरे आदमी को बी मान लेते हैं। एक ए आदमी के लिए रेट कितना है 10%, समय कितना है 5 वर्ष। मतलब यहां से उसे जो ब्याज मिला है वही ब्याज 8% के हिसाब से कितने साल के लिए मिला है, 10 वर्ष के लिए मिला है। ठीक है, मान लेते हैं ए को उसने क्या दिया था बताइए, ए को उसने दिया था 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। मतलब ए का कितना ब्याज मिला उसको 50%, जो कि बराबर है बी धनराशि पे उसे कितना, तो 8 दिया कितना, तो 80% के बराबर है। बात समझ में आ गया, परसेंट से परसेंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया। अब देखिए रेशियो तो आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं, A:B। ए के सामने क्या है यहाँ पे 8 है और बी के सामने क्या है 5 है, तो 8:2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं अनुपात में, तो ए को अगर 13 रुपये टोटल होता तो ए को 8 रुपये मिलता और बी को कितना मिलता 5 रुपये मिलता है ना, अगर टोटल 13 रुपये होता। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 13 रुपये नहीं है 1521 है। तो अगर मैं बोलूँ कि रेशियो में जो 13 है वो किसके बराबर है, तो 1521 के बराबर है, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे 1521 को 13 बराबर भागों में बांटेंगे, तो एक भाग का मान निकल के आ जाएगा, 13 बराबर भागों में बांटेंगे, 13 कम 13 है ना, कितना कट के आया 2 आया, 22 हो गया, 13 कम 13, 13 7 91, 117। यानी कि अपन ए का भाग बोले तो कितना आएगा, तो 8 × 117 रुपये आ जाएगा, और बी का भाग बोले तो कितना आएगा 5 × 117 आएगा। तो आपको बी का ही निकल जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 936 और 585 रुपये। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी, बहुत ही आसान था ये सवाल करना आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है। अगर 42 रुपये हो तो राशि ज्ञात करें। देखिए किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये है, तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो देखिए यहां से ये अपना सवाल है। ठीक है, तो क्या ज्ञात करना है अपने को, राशि ज्ञात करना है। किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष तथा 4 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 42 रुपये। अब देखिए 5% आपका क्या है, रेट है ना। तो एक तो आपके सामने समय कितना है, तो 3 वर्ष है, और दूसरा समय कितना है, तो 4 वर्ष है। ठीक है, तो देखिए 3 वर्ष के हिसाब से उसे कितना ब्याज मिलेगा, तो 15% मिलेगा। यदि 4 वर्ष की बात करें तो कितना ब्याज मिलेगा, तो 20% ब्याज मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि एक जगह से उसे 15% ब्याज मिल रहा है, दूसरी जगह से उसे कितना मिल रहा है, तो 20% ब्याज मिल रहा है। अगर मैं ब्याज की बात करूँ तो दोनों में ब्याज में कितने का अंतर है, तो देखा जाए तो दोनों में ब्याज में 5% का अंतर है। मतलब इस वाले व्यक्ति को अगर देखा जाए तो 5% ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, किससे, तो इस वाले व्यक्ति से, है ना। तो अगर रुपए में देखा जाए तो कितना मिल रहा है, 42 रुपये ज़्यादा। यानी बोल सकते हैं कि जो 5% का मान है वो किसके बराबर है, तो 42 के बराबर है। यानी कि जो 5% की वैल्यू किसके बराबर है, तो 42 के बराबर है ना। तो 100% का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 20 से इधर भी गुना कर देंगे और 20 से इधर भी गुना कर देंगे। यानी 42 गुना कितना हो गया, 84। यानी टोटल धन कितना था, तो 840%, तो 840 रुपये। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी धन अपने आप में कितना होती है, तो 100% होती है। अगर देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% है, सोचो तो 5% के हिसाब से 3 साल में उसे कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 15%। 4 साल में कितना मिलेगा, तो 20%। 100% अपना मूलधन है, ब्याज के रूप में से कितना परसेंट ज़्यादा मिला, तो बोल सकते हैं 5%, जो कि किसके बराबर है, 42 के बराबर है। तो 100% का मान आपके सामने यहाँ पे निकालना था। तो 100% का मान कितना आ जाएगा, तो बोल सकते हैं 20 × 100, तो 42 × 84, यानी कितना हो गया, तो 840 रुपये। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को समझ चुके होंगे, बहुत आसान था ये काम करना। ठीक है, एंड अब मैं जो है आप लोगों को कुछ और अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा जो इन टाइप्स के होंगे या फिर इनसे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।